सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा श्री कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई, इसलिए आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हो गए, मैं राजा बन गया। फिर सुदामा का विवाह एक राजकन्या के साथ हो गया और फिर कुछ समय बाद पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिरी में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहता था। सुदामा की पत्नी सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोइए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी चिता में प्रवेश करना होगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पैर फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। सुदामा ने कहा, भाई मैं तो आपकी मायापुरी का नागरिक नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने और कहा, नहीं आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, परंतु कुछ देर बाद मान गए। फिर बात मानकर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी और कहा, सुदामा को स्नान करने दो, देखो कहीं भाग ना जाए। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, रो उठे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर श्री कृष्ण अभी तो अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे, फिर भी अनजान बनते हुए, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? फिर सुदामा ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था? यह जो मैं देख रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी। मेरी ओर जो तुम मुझे अब देख रहे हो यह सच है। मैं सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न। माया नर्तकी है, नाचती है।
जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वह जान जाता है, सुदामा भी जान गए, और जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे